मित्रों, जय श्री राम। अंग्रेजी में एक कहावत है कि समटाइम यू हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। इसका मतलब ये होता है कि आपके रूम में अगर कोई एलिफेंट खड़ा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको कभी ना कभी उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। आप जितना भी दबाओ उसको आप दबा नहीं सकते। कभी ना कभी ये बात खुल के आएगी। तो यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो मालूम तो सबको है, लेकिन खुले में इसके बारे में बात करना, इससे लोग कतराते हैं, डरते हैं या भागते हैं। तो ऐसे ही एक हाथी के बारे में हम बात करेंगे, जो हाथी पिछले 75-80 सालों से हमारे हिंदू धर्म के साथ खेला कर रहा है, हमें खा रहा है, हमें खोखला कर रहा है। वो हाथी है दलितों के नाम पे की जाने वाली राजनीति, गंदी राजनीति। देखिए, हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि ये लोग बहुजन है, बहुजन है, बहुजन है। तो क्या ये लोग सही में बहुजन है? क्या दलित कम्युनिटी सही में बहुजन है, या नवबोध जो लोग हैं क्या वो बहुजन है? तो देखिए, सबसे पहले तो जब इस देश में मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं आए थे, तब इस देश में जो लोग थे उन्हें वर्णों के अनुसार जाना जाता था। यानी हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। जिनके पास वर्ण होता है उसे सवर्ण कहते हैं। और ये जो अभी के दलित हैं, जिन्हें पहले लोग अछूत कहते थे, मैं इसका समर्थन नहीं करता, पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूँ। पर इन्हें जो अछूत कम्युनिटी थी, ये लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसमें नहीं आते थे। इसीलिए इन्हें अवर्ण, असुर, दस्यु इन नामों से कहा जाता था। यानी जो सवर्ण है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए 4 वर्णों को मिला के बनता है सवर्ण समाज, बनते हैं बहुसंख्य बहुजन लोग। और ये जो अछूत लोग थे, ये लोग बस्ती के बाहर रहते थे, इनकी पॉपुलेशन भी कम थी। तो ये लोग वो टाइम पे भी अल्पसंख्यक थे या अल्पजन थे, आज भी अल्पजन है। साथियों, देखिए, कुछ चीज़ें कड़वी होती है और हमें बोलनी पड़ती है। अब देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली, तब मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो थी तकरीबन 3%, क्योंकि मैक्सिमम मुसलमान तो पाकिस्तान, बांग्लादेश चले गए थे। उसके बाद जो क्रिश्चियन लोग थे उनकी पॉपुलेशन थी अराउंड 0.50%। जब नवबौद्ध यानी भारत के जो कुछ अछूत कम्युनिटी थे, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा और वह नवबौद्ध बन गए, तब कहा जाता है उनकी पॉपुलेशन थी अराउंड 0.20%। आज जब तकरीबन इन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद तकरीबन 60 साल हो गए, 60-65 साल हो गए, आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अधिकृत रिपोर्ट है, उसमें जो भारत में नवबौद्ध हैं उनकी पॉपुलेशन है 0.85%। मुसलमान जिनकी पॉपुलेशन है तकरीबन 17%, यानी 3% से लेके 17% तक इनकी बढ़ोतरी हो गई। क्रिश्चियन जो 0.50% थे, आज वो तकरीबन 2% के परसेंट है, 2%। ये जो दलित राजनीति करते हैं, जो खुद को बहुजन कहलाते हैं, आज उनकी पॉपुलेशन इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में 1%, 1% से ज़्यादा नहीं है। तो ये खुद को बहुजन क्यों कहते हैं? और इन्होंने जो जाला बुना है,
ये जो राजनीति है, दलित राजनीति, इन्होंने क्या किया, बड़े स्मार्टली तरीके से सवर्ण में से जो शूद्र कम्युनिटी है उसको अपने में ले लिया, यानी खुद को शूद्र बनाने लगे, यानी शूद्र, अति शूद्र, पिछड़ा, अति पिछड़ा। भाई लोग, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी जो शूद्र में है वो पहले भी शूद्र थी। भले इनके साथ, यानी जब हम बोलते हैं रोटी बेटी का जो व्यवहार होता है, तो भले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके साथ बेटी का व्यवहार ना करते हो, रोटी का व्यवहार चलता था। शूद्र यानी जो फार्मर कम्युनिटी है, वैसे देखा जाए तो मैं भी फार्मर कम्युनिटी से ही आता हूँ। तो फार्मर कम्युनिटी जो एक शूद्र थी, उनके हाथ से पानी नहीं पीना है, उनके हाथ साथ में खाना नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं था। दिस इज अ फैक्ट। तो इन लोगों ने क्या किया है, दलितों की राजनीति करने वालों ने, उन्होंने धर्म तो चेंज कर लिया, लेकिन नाम वही रखे। इन्होंने नाम ब्राह्मणों के लिए, इन्होंने नाम मराठों के लिए, इन्होंने नाम क्षत्रियों के लिए। अभी ये नाम लेके ये लोग राजनीति करते हैं। इनका प्रयास क्या चालू है, देखिए क्लियर कट है। इस्लाम के मानने वालों चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान दार उल इस्लाम बने। पोप आके कह के गया है कि पहली सदी में उन्होंने यूरोप को कॉन्कर किया, दूसरी सदी में उन्होंने अभी उनको इंडिया को कॉन्कर करना है। तो उनका एजेंडा छुपा नहीं है, इनको भारत को क्रिश्चियन करना है। वैसे ही जो डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर थे, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि उन्हें भारत को बौद्ध राष्ट्र करना है। अभी आपके सामने ये इनका एजेंडा क्लियर है, पर अभी होता क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में जब कोई पाटिल बोल के, या कोई देशपांडे बोल के, या कोई कांबले बोल के, या कोई मेहत्रे बोल के जब कोई मैसेज करता है, तो सामने वाला जो ये ग्रुप में अगर समझो 10 पाटिल रहेंगे या कांबले रहेंगे, देशपांडे रहेंगे, जो हिंदू है, वो क्या समझेंगे कि ये जो मैसेज किया है ये उसी के आदमी ने किया है। धीरे धीरे ये जो सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि दलित बहुजन है या उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, ये फैलता जा रहा है। इसमें गलती मैं बोलता हूँ कि ब्राह्मणों की ज़्यादा है, क्योंकि ब्राह्मण क्या, देखो मैं जिसका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है, जिसका ब्राह्मण कुल में हुआ है, मैं उसे ब्राह्मण बिल्कुल नहीं मानता। ब्राह्मण कौन है? जिसे ज्ञान है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है कि ज्ञान को फैलाना, समाज में जो ज्ञान के ऊपर जो अंधकार फैला हुआ है उस अंधकार को मिटाना, ये ब्राह्मण की जिम्मेदारी है, उसका ये धार्मिक कर्तव्य है। पर क्या ग्रुप में मैं तकरीबन 150 ग्रुप में हूँ, कम से कम उन सब में मिला के कम से कम 10,000 तो ब्राह्मण रहेंगे। जब किसी ग्रुप में एंटी ब्राह्मण या एंटी हिंदू या एंटी देवी देवताओं के खिलाफ कोई मैसेज आता है, तो हमारे जो ब्राह्मण हैं वो चुप बैठते हैं, बोलते कौन उसके पीछे लगेगा, कौन बात करेगा। और इसी के वजह से जिनमें ज्ञान नहीं है वो भी एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती ब्राह्मणों की है। हमारा काम है आपको सच से अवगत कराना। तो ये जो वायरस फैला हुआ है कि ये लोग जो खुद अल्पजन है, जो खुद को बहुजन कहलाते हैं, आपका काम है लोगों को बोलना, भाई बहुजन बोले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कम्युनिटीज मिलके सवर्ण होते हैं। ये 4 कम्युनिटी मिलके हिंदू धर्म है और यही बहुजन है। दलित कम्युनिटी इंडिया में अल्पसंख्यक है, आज भी वो उनकी लोक संख्या में हिस्सेदारी मात्र 1% है। ये कभी भी बहुजन हो नहीं सकते। तो ये जो हाथी है, इसके बारे में बात करने से बहुत लोग, 99% हिंदू लोग घबराते हैं या इसको छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो मैंने अभी आपसे बात की है सही की है या गलत की है? इसके ऊपर जरूर बात कीजिएगा। आपके आजू बाजू के जो लोग हैं उनमें जागृति फैलाइएगा कि बहुजन कौन है, बहुजन हम हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करो।
मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलें। जय श्री राम।